हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ विजन कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 लेकर आए हैं, जो कि मैंने इसको छोड़ दिए थे। मतलब चैप्टर 4 का टेस्ट लिया था तो इसको मैं छोड़ दिया था 3, 4, 5। तो इसको मैं इस वीडियो में रिकवर करने वाला हूँ। और मैं आपको यहाँ बताने के लिए, जैसे मैं आपको अगली वीडियो में अनाउंसमेंट किया था, जिस बच्चे का टेस्ट में सबसे अधिक नंबर आएगा उसका नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा। मैं टॉप 10 बोला था, तो इसमें मैं केवल टॉप 4 नेम ले रहा हूँ। ओके, तो देखिए कौन नेम है। अगर आप भी टेस्ट में इच्छुक हैं या टेस्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, उसके लिए मैं आपको सल्यूशन देता हूँ। जो फर्स्ट टॉपर हैं उनका नाम है अंकित साहू। उनका नाम है अंकित साहू। एंड सेकंड जो हैं उनका नाम है सनी कुमार। एंड थर्ड टॉपर जो हैं उनका नाम है दिनेश कुमार। एंड फोर्थ टॉपर जो हैं उनका नाम है आंचल यादव। ओके, तो आप नंबर भी उनका देख लीजिए। इनका जो था 32 में 29 नंबर था, और इनका जो था 32 में 28 नंबर था। इनका जो था 32 में इनका 26 नंबर था, और इनका जो था 27 नंबर था 32 में से। ठीक, तो इतना ये लोग अच्छा नंबर लाए हैं, तो मेरा इन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो ये लोग अभी 10th का कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो आप सबसे निवेदन है, यदि आप भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, यदि अपने क्लास 10 2020-2021 के एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए, चाहे जहाँ पढ़िए, बट बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको अच्छा परसेंट लाना है तो आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। नहीं तो आपके आरी बगल जो कभी कल रिजल्ट आया था उसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर जो कोई फेल हुआ हो उनसे पूछिए क्या होता है फेल होने का मतलब। ओके, तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मैं 3 क्वेश्चन छोड़ा था उसको रिकवर करने के लिए। तो आप सबसे निवेदन है, यदि आप तक ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी में मिल जाए। तो और जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि यदि वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उनको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे पढ़ना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। मतलब अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x है। यही बोला ना, जिसकी लंबाई जो है, लंबाई बोला है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से चौड़ाई अगर 1 है, चौड़ाई से क्या है, दुगनी। चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई क्या होगा, 2 होगा। तो यही बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है। तो हम मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर, अगर हम मान ली माना चौड़ाई बराबर x मान ली। देखो जिसका बोला जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई अगर x मान लिए तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लंबाई बराबर 2x। तो आपको यहाँ पे लिखना कहते हैं, माना आम की बगिया की लंबाई 2x और चौड़ाई x, या फिर चौड़ाई x मीटर और लंबाई जो है 2x मीटर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो बन गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आम की बगिया जो है उसका बोला क्या है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयताकार जो बगिया हमारी है, उसमें बगिया तो आयताकार है ना, तो इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं लास्ट में। तो प्रश्नानुसार आयताकार
आयताकार आम की बगिया का क्या करेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल वही लगाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, और इसका आप देखेंगे तो क्षेत्रफल दिया भी है, कितना दिया है 800, इसका क्षेत्रफल दिया है तो लगा देते हैं। तो लंबाई हमारा कितना है 2x है और चौड़ाई कितना है x है, बराबर क्षेत्रफल पूरा दिया है 800 मीटर। तो इसका गुणा करो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया बराबर 800 हो गया ना। अगर हम इसका x स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800 बटे 2, 2 इक्यावन में 2 यानी 2 चौक 8, 400 हो गया। अब x का मान निकालें, इसका स्क्वायर इस पे चला जाएगा मान लीजिए यहाँ पे, तो 400 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा प्लस माइनस 40 आ जाएगा, क्योंकि इसका अंडर रूट में होता है उसका मान जो आता है तो प्लस माइनस में ही आता, वो 40 नहीं 20 आ जाएगा, सॉरी 20 का 400 होता है ना, तो 20 आ गया। तो यहाँ पे हमको माइनस वाला नहीं लेना है, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा चूँकि यहाँ पे चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, यहाँ पे लिखना चूँकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती, नहीं हो सकती या नहीं होती, नहीं हो सकती है, अतः हमको लिखना पड़ेगा, आप चाहे अतः चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगी, प्लस में लेंगे 20, अतः चौड़ाई बराबर 20 तथा लंबाई बराबर क्या होगा, लंबाई आपका देखिए क्या है 2x है, तो 2x है जो आपका यहाँ पे 2x है, x का मान हमको पता चल गया 20, तो इसमें 20 से गुणा कर दें कितना आ जाएगा 40, तो लंबाई कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा लंबा चौड़ाई हमारा कितना है 20 और लंबाई हमारा है 40। ओके, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आई होप आपको वीडियो समझ में आया, मतलब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, और नहीं समझ में आएगा तो फिर भी बताइएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन दूंगा आपको। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कहे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, अभी बोला कौन सी स्थिति अभी हम उसको देखेंगे। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20 है, इनका जो योग है मित्रों का 20 है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक, तो यहाँ पे आप समझो, पहले यहाँ पे बोला है 2 मित्रों का आयु का योग 20 है, तो अगर हम पहले का मान लिए यक्स, पहले का अगर हम मान लिए यक्स, तो दूसरे का अगर हमको निकालना है कैसे निकालेंगे, इसमें घटा देते हैं तो 20 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक, तो हमको अगर योग वो वाला बोला तो हमको केवल यही करना है, पहले के यक्स तो दूसरे का अगर योग दिया 20 या 30 40 तो उसमें घटा देना है पहले वाले का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे दे दिया है यहाँ पे 2 मित्रों की आयु का योग 20, तो मैंने पहले मित्र का मान लिया, माना पहले मित्र की आयु x, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। और यहाँ पे आगे 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 है, तो 4 वर्ष पहले बोला तो दोनों में हम 4 माइनस कर देंगे। ओके, तो अब आइए हम इसको क्वेश्चन में मतलब अपने कॉपी में करते हैं अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन कॉपी में आप देखिए क्या कह रहा है सॉल्व में, बल्कि हम मान ले, माना पहले मित्र की आयु x, तब दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस एक्स। ओके, 20 माइनस एक्स हो गया। तब यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लो यहाँ प्रश्न अनुसार ना लिखकर हम लिख दो यहाँ पे प्रथम शर्त अनुसार, यहाँ पे लिख दो क्या बोला, अब बोला 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले हम लिख देते दोनों मित्रों की वर्तमान आयु बराबर। ठीक, वर्तमान आयु बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल, दोनों में हमको घटा देना है, पहला x माइनस 4 हो गया, पहले मित्र का हो गया, ये पहले मित्र का, दूसरे मित्र का क्या हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 कर देना। ठीक, क्यों कर देना, क्योंकि पहले में हम 4 घटा दिए, अब इसमें भी तो 4 घटाएंगे, तो इसमें हम 4 घटा देंगे तो इसका एक और सोल्यूशन निकलेगा। 20 में 4 घटाने में क्या बचेगा 16 माइनस x। ठीक, एक ये बन गया, एक ये। तब आगे हमको क्या करना है, इसमें जो दिया है,
अगला स्टेप इसको हम क्या करेंगे, जो इसमें देखो एकदम सिंपल सा, बस एक ट्रिक आपको अपनाना है। वहाँ पे इसका क्या बोला, गुणनफल। गुणनफल तो यह 48 है। गुणनफल क्या है, 48 है। तो गुणनफल बोले तो गुणा, है ना। तो एक ब्रैकेट हमको ये मिला है और एक ब्रैकेट ये, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा का फल हमको दिया ही 48 है, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लास्ट में प्रश्नानुसार x-4 इंटू 16 माइनस x बराबर 48। 48 ही दिया इनका गुणनफल। ठीक, तो गुणनफल बोला तो गुणा कर देते हैं। अब इसका गुणा करो, आपका गुणा करने पर हमारा क्या आएगा, इसमें गुणा कर दिया हमारा आ गया 16x। ठीक, फिर यहाँ पे 4 है, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये 4 है। 16x हो गया, इसमें हम गुणा कर दिए प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इसका गुणा कर 16 चौका 64 हो गया माइनस, अब इसका फिर उसमें गुणा कर देंगे माइनस माइनस प्लस 4x हो गया। ठीक, बराबर 48। अब इसको देखो कुछ होता है, इसमें जो घटेगा घटे, उसको हम पहले घात के हिसाब से लिख लेते हैं। इसका आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए 4x ये है और ये 16x है, दोनों प्लस में इसको हम जोड़ देंगे, 16 4 20x प्लस 20x हो गया। अब ये 48 है और ये क्या है 64 है, इसको हम इधर लाएंगे। 48 और 64 को इधर लाएंगे तो ये माइनस, मान लो ये माइनस 64, ये प्लस में तो इधर भी आएगा माइनस हो गया। 48 बराबर 0 हो गया। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इसको भी जोड़ देंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस का चिन्ह रहता है, आपको पता। 8 4 12, 8 4 12 हो गया, 6 4 10 1 11। ठीक, तो हो गया 112 बराबर 0। तो एक स्टेप देखो, यहाँ पे माइनस है तो आप लोग घबराना नहीं, तो यहाँ पे लिख दो माइनस से भाग देने पर, तो आसान हो जाएगा। माइनस से भाग देने पर, ओके, भाग दो तो जहाँ माइनस से भाग दोगे तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। जैसे ये क्या है माइनस में, तो ये प्लस में हो गया, और ये प्लस में तो ये क्या हो गया 20 माइनस में हो गया, ये माइनस में तो क्या हो गया 112 प्लस में हो गया बराबर 0। अब हमको क्या करना है, गुणा करने पर 112 लाना है। हम यहाँ पे आपको कर दे रहे हैं किस विधि से, चाहे आप यहाँ पे विधि लगा लीजिए, वो वाला विविक्तर वाला लगा ले तब सही रहेगा, आप चाहे जो कर लो। ठीक है, तो आप चलो हम विविक्तर ही लगा देते हैं, जो पहले तुलना कर लेते हैं। a बराबर 1, b बराबर कितना है, c बराबर कितना है, तो विविक्तर d बराबर हम वैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, या c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, तुलना कर दीजिए। a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, कामा b बराबर कितना हो गया -20 है, c बराबर कितना हो गया 112 है। अब हमको यहाँ पे लिख देना विविक्तर, यहाँ पे विविक्तर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब लगा दो वही, b हमारा कितना है -20, 20 का वर्ग कर दो -4, a 1 है, c 112 है, तो ये हो गया 4 करेंगे 400 हो गया, माइनस इसका गुणा कर दो 4 में, 4 दूनी 8, 4 इकन्ना में 4, 4 इकन्ना में 4, 448। इसको घटा देंगे कितना आएगा हमारा, 400 घटा देंगे केवल बचेगा 48। तो 48 जो है क्या है, जीरो से क्या है बड़ा है, 48 जो है जीरो से क्या है बड़ा है। तो ये हमारा जो इसमें बोला है, हम आपको पहले भी बताया था, वास्तविक मूल कब होगा, जब जीरो बराबर होगा, मतलब जीरो जो है जीरो के बराबर होगा, जीरो से बड़ा होगा तो वास्तविक नहीं होगा, असमान होगा। तो यहाँ पे हमको लास्ट में लिखना पड़ेगा, चूँकि विविक्तर ऋणात्मक है, ये देखो माइनस में भी होगा, इतना ध्यान रखना, माइनस में भी होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा अंक ये है और ये छोटा है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूँकि विविक्तर, हम जल्दी कि चूँकि विविक्तर क्या है, चूँकि विविक्तर ऋणात्मक है, इसलिए वास्तविक मूल नहीं है या संभव नहीं है। यह समीकरण क्या है, केवल काल्पनिक है। ठीक, अतः
कोई हल नहीं है। ये आपको लिख देना है बस। ये लिखने के बाद आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका यह संभव है ही नहीं, आप उतना बना देना। क्यों यह संभव है नहीं? क्योंकि ये ऋणात्मक आ गया और किसी का आज जो होता है ऋणात्मक में नहीं आता, तो आपको यहीं पे लिख देना विविधता ऋणात्मक है इसलिए वास्तविक मूल नहीं है, यह समीकरण केवल काल्पनिक है अर्थात कोई हल नहीं है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट में बताइए, अगर नहीं समझ आएगा फिर भी मुझे कमेंट में बताइए। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको भी हम बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन फिर मैं समझा दूँ। क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप हमको दे दिया, आयत का परिमाप हमको दे दिया 80 मीटर तथा क्षेत्रफल दिया 400 मीटर स्क्वायर के एक पार को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हमको आयत कैसे पता चला? क्योंकि हमको लंबाई और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आयत का इसलिए हमको पता होगा। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एकदम सिंपल हम मानेंगे, कुछ करना ही नहीं। माना हम चौड़ाई मान लिए, माना पार्क की चौड़ाई बराबर x। ठीक, x मान ले, तब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब प्रश्नानुसार हम लिख देते हैं, डायरेक्ट हल कर दिए ना। तब प्रश्नानुसार आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? कोई बताएगा? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखने से पहले कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन आज कमेंट में बताता है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। तो बराबर हमको आयत का परिमाप हमको दे भी दिया था। ठीक है, आयत का परिमाप हमको दिया 80 मीटर। ठीक, तो लगा देते हैं 2, लंबाई हमको पता ही नहीं है, प्लस चौड़ाई हमको पता है x। ठीक, तो चौड़ाई हमको पता है x हो गया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? बराबर 80। एक काम यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको 2 को यहाँ भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगी हमारा लंबाई प्लस x बराबर, इसको 2 से काट दिए, कितना हो जाएगा हमारा? 2 यहाँ पे लिख दो, 4 2 से यहाँ पे काट दिए, मतलब ये इधर आ गया बटे 2, यहाँ पे हो जाएगा तो 40 हो जाएगा ये। ठीक, 2 चौक 8, 40 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 40। तो हम लंबाई बराबर निकाल लेते हैं, ये 40, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो लंबाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 40 माइनस x। अब यहाँ पे एक हमको परिमाप से तो हम निकाल लिए, अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल से। ठीक, परिमाप वाला हम लगाए, देखो कुछ नहीं किए हम, माना पार्क की चौड़ाई बराबर माने हैं x, तब हम निकाल दिए प्रश्नानुसार परिमाप से। परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई से निकाल लिए हम लंबाई। अब हम दिया हमको क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल से निकालेंगे हम आंसर। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमको पता है 40 माइनस x, और चौड़ाई हम माने ही है x, तो x बराबर, और इसका पूरा जो क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे हम बराबर कर दिए 400 मीटर। अब इसका x से गुणा कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा? 40x माइनस x स्क्वायर, इसको प्लस में इधर आओ माइनस में कर दो, माइनस 400 बराबर 0। अब इसको घात के हिसाब से लिख दो, x स्क्वायर प्लस 400x। ओके, फिर 400 लिख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी 40 होगा। ठीक है, 40 हो गया माइनस x स्क्वायर हो गया माइनस 400। ठीक, तो अब यहाँ पे माइनस 400 नहीं, केवल 40 होगा। ठीक, तो 400 बराबर 0। यहाँ पे माइनस फिर आ गया, तो हम क्या करेंगे? तो माइनस से भाग देने पर, माइनस से भाग दो, जो माइनस में प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में माइनस में हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। ओके, तो अब इसको हमको क्या करना है? आपको ये सॉल्व करके अपने से आंसर को लाना है। क्या करना है?
अपने से आंसर को लाना है, क्योंकि आपको पता होगा मैं हर बार कोई ना कोई सवाल ज़रूर छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप लोग अपने से जितना सवाल करोगे तो वो सवालें आपको ज़्यादातर आएंगे। तो आप इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हो सॉल्व इसको, ठीक है। गुणा करने पर 400 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 40 आइए। तो 20 का अगर 20 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, मैं संख्या भी बता दिया, 20 का गुणा करोगे 400 हो जाएगा और 20 जोड़ दोगे तो 40 आएगा। तो आपका मेरे ख्याल से 40 आंसर भी होगा, मतलब 20 आंसर भी होगा, ठीक है। चौड़ाई बराबर 20 हो जाएगा और लंबाई बराबर भी 20 आएगा, ठीक। क्योंकि x का मान 20 आएगा और 20 का मान जब 40 में 20 घटा देंगे तो 20 ही आएगा, ठीक। तो आंसर 20 आएगा, मैं आंसर बता दिया। बस इसको जो क्वेश्चन है इसको गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना है। आगे जो आंसर आएगा उसको मुझे कमेंट में बताना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।